हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल स्टिचिंग और में स्वागत है। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे राजस्थानी अंगी ब्लाउज़ की कटिंग की वीडियो। तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये इस समय पे ब्लाउज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो सीधा फैब्रिक पर कट ना करके इसको हम सबसे पहले फर्मा कटिंग करेंगे और उसके बाद ही ये फैब्रिक पर कट होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया है पेपर। आप इसमें जो भी आपका मेज़रमेंट हो वो आप यूज़ करें। तो यहाँ पर हमने शोल्डर का हाफ करते हुए ले लिया। यहाँ पे हमारा 15 इंच का शोल्डर था, तो यहाँ पे हमने 7.5 इंच पर एक निशान लगा लिया। अब यहाँ से हमने 1 इंच डाउन किया है। तो 1 इंच डाउन करने के बाद यहाँ पे क्रॉस एक निशान हमने लगा दिया। अब यहाँ से फ्रेंड हम जाएंगे 6.5 इंच डाउन और यहाँ पे आर्म होल के लिए निशान लगा लेंगे और यहीं पर हमारा अपर चेस्ट का निशान भी लगेगा। तो इस लाइन को हमने आगे तक ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ से लेते हुए हमें बस्ट पॉइंट का निशान लगाना है। 10.5 इंच बस्ट पॉइंट और फुल लेंथ हमने ब्लाउज़ की ले ली है 16 इंच। तो यहाँ पर अब यहाँ से हमने 1.5 इंच शोल्डर माइनस करना है, क्योंकि ये जो ब्लाउज़ है डीप नेक बनेगा। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच शोल्डर माइनस कर लिया। अब यहाँ पर हमने कर्व स्केल की मदद से आर्म होल को शेप दे दी है। तो इस तरीके से शेप देने के बाद अब हमें यहाँ पे जो हमने लाइन लगाई थी बस्ट पॉइंट वाली, इसको थोड़ा आगे तक करना है और वेस्ट वाली लाइन को भी आगे तक बढ़ा लेना है। तो ये हमारे बेसिक निशान लग के रेडी हैं। अब इसके बाद हमें इसको जो ब्लाउज़ है यहाँ पे इसका जो हमारा बस्ट पॉइंट था उसको यानी फुल बस्ट को 4 से डिवाइड कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर 4.25 इंच हमारा आया था, 39 हमारा फुल बस्ट था। तो यहाँ पे हमने 4.25 इंच पे निशान लगाया था और नीचे हमने 0.25 इंच कम यानी कि 3 इंच वेस्ट पे हमने 3 इंच पे निशान लगा लिया। इस तरीके से यहाँ पे निशान लगाने के बाद जो मेन निशान है उससे 0.25 जितना हम एक्स्ट्रा डाउन गए हैं और हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली है। तो यहाँ पर हमारा डार्ट का निशान लगेगा। तो 3.25 इंच का यहाँ पर मैंने डार्ट लिया है। अब यहाँ से इस लाइन को मिलाते हुए इक्वल कर लेना है। तो दोनों लाइनें हमारी इक्वल होंगी, क्योंकि जब हम ये डार्ट देंगे तो यहाँ छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। कुछ इस तरीके से डार्ट हमारा लगेगा। ये हमारा जो ब्लाउज़ है पहले प्रिंसेस में कट होगा, उसके बाद ये कन्वर्ट होगा अंगी में। ठीक है, तो यहाँ से एक डार्ट हमें देना पड़ेगा आर्म होल पे। तो इस तरीके से 4 इंच नीचे डाउन गए हम और डाउन जाने के बाद यहाँ पे हमने एक निशान लगा लेना है आर्म होल से लेके वेस्ट तक। और यहाँ पे हमें सीधा ना जाते हुए हल्का सा कर्व देना है। तो इस तरीके से इस कर्व को आप थोड़ा सा और दे सकते हैं। अब इस लाइन को हमने इंच टेप की मदद से नापना है कितना है, और यहाँ पे एक लाइन और लगानी है 1 इंच की दूरी पर। यहाँ हमारा जो डार्ट आएगा वो 1 इंच का 0.25 इंच का कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे 1 इंच का डार्ट लेते हुए दोनों लाइनें इक्वल, सेम मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इस तरीके से जो है आर्म होल और वेस्ट पे डार्ट लग जाएगा। अब हमने जो यहाँ पे आर्म होल को शेप दी थी ना, तो अब जो हमारा दोबारा से हम इसे शेप देते हैं और एक बार हम इंच टेप से जो आपका मेज़रमेंट है टोटल उसको नाप ले। ठीक है, तो मैंने नाप लिया था। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे नाप लेना है और बराबर आना चाहिए। अगर बराबर नहीं आता है तो थोड़ा सा आप ऊपर नीचे जाके इसको सेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो आर्म होल जितना आपने नाप लिया है उतना ही आना चाहिए। तो यहाँ से जितना हमारा बच रहा है उतना लेके 1.5 इंच एक्स्ट्रा। तो यहाँ लगभग 0.25 इंच हम ऊपर की तरफ गए हैं। तो वेस्ट वाला निशान हमारा यहाँ पे लगेगा। तो ये सीधा वेस्ट पे निशान नहीं लगाते हैं, इस तरीके से क्रॉस जाएंगे। अब हमें यहाँ से जितना भी आपका वेस्ट हो, मेरा यहाँ पे 32 इंच का वेस्ट था, तो यहाँ से हमने लेते हुए डार्ट को छोड़ते हुए 8 इंच पे निशान हमने लगा लिया है। अब यहाँ से जो वेस्ट वाला निशान है और जो अपर चेस्ट वाला निशान है दोनों को मिला लिया। ठीक है, तो ये हमारा फर्मा कटिंग है, तो इसमें हमने एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिया है। एक्स्ट्रा लूजिंग जब हम लेंगे तो फैब्रिक पे लेंगे। अब यहाँ पे हमें शोल्डर कितना रखना है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप 1 इंच, 1.5 इंच या फिर 2 इंच कितना भी शोल्डर आप यहाँ पे रख सकते हैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ 2 इंच का शोल्डर मैंने रख लिया, क्योंकि यांगी ब्लाउज़ है, थोड़ा सा डीप नेक इसका फ्रंट का भी बनेगा। तो यहाँ 8 इंच का नेक मैंने ले लिया है लगभग, कुछ इस तरीके से स्वीट हार्ट टाइप से नेक दिया है। तो ये हमारा
प्रिंसेस में फर्मा लग चुका है। अब हम इस वाले पैटर्न को अंगी ब्लाउज में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हमें जो शेप दी गई है कुछ इस तरीके से नीचे की जो वेस्ट की शेप है उसको देंगे, और उसके बाद हमने यहाँ से अपर लोअर चेस्ट का निशान लगा लेना है। तो 3.5 इंच का हमने यहाँ पे निशान लगाना है। 3.25 और 3.5 इंच के बीच का ये निशान आप लगाए यहाँ से लोअर चेस्ट का। अब यहाँ से जो नेक से हमने उठा लेना है निशान को कुछ इस तरीके से जैसा कि इमेज में दिया गया है, और ऐसा ही हमने साइड में भी उठा लेना है। ठीक है, तो ये हमारा पैटर्न जो बन गया है। तो इस पैटर्न को ड्रॉ करने के बाद अब हम इसको कट कर लेंगे, और जो ये डार्ट है ना इसको हम क्लोज कर लेंगे। ठीक, तो चलिए अब इसको हम कट कर लेते हैं। तो इसमें हमने कहीं पर भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं दिया, वो हम फैब्रिक में देंगे। तो फर्मा हमेशा फिक्स कट होता है। तो यहाँ से हम इसको निकाल लेते हैं, वेस्ट वाले डार्ट को कट कर लेते हैं, और इसके बाद जो हमारा आर्म होल का डार्ट है उसको क्लोज कर लेंगे। तो ये क्लोज करने के बाद जो शेप है ना ये इसको हम सुधार लेते हैं। तो शेप हम सुधार रहे थे, यहाँ पे हमारी थोड़ी सी वीडियो मिस हो गई, और यहाँ पर हमने उसी के अकॉर्डिंग कट भी कर लिया। अब यहाँ से देखिए ये हमारा पैटर्न बन के रेडी है। अब इस पैटर्न को हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से डबल कटोरी बना लेंगे। तो ये डबल कटोरी बन जाएगा, और जो वेस्ट वाला हमारा एरिया है ना ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जब ये हो जाएगा और जब ये स्टिच होगा और इसमें लेसिस लगेगी तो ये बिल्कुल अंगी ब्लाउज का ही पैटर्न आ जाएगा कुछ इस तरीके से, और इसमें एक बेहतरीन पफ बन के भी रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।